जयकारा शेरावाली का बोल, सांचे दरबार की जय बोल, कालों के काल महाकाल राजा की जय। तो कुंभ राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, आपके घर पर 3 आत्माओं का कब्जा है। हो जाइए सावधान, क्योंकि अप्रैल माह के अंत में आपकी जिंदगी में यह आत्माएं बड़ा बवाल मचाने वाली है। आपके पूरे परिवार को दोष तो मिटाना चाहती है, साथ ही दोस्तों इस आत्मा के कारण आपके घर की बरकत रूठ गई है। आपके घर की लक्ष्मी सालों से आपसे दूर है। साथ ही इसी आत्माओं के कारण आपके घर पर आए दिन संकट आते रहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इन आत्माओं ने आपके पूरे घर को कब्जे में ले लिया है और आपके घर के हर व्यक्ति पर इन आत्माओं का वशीकरण यानी कि दोस्तों कब्जा है। ऐसे में अगर आपने अभी भी सावधानी नहीं रखी और इन आत्माओं को घर से बाहर करने का उपाय नहीं जाना, तो दोस्तों अप्रैल माह के अंत में यह बहुत बड़ी चोट आपको दे देगी। आखिर कौन है ये 3 आत्माएं? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये 3 आत्माएं आपके घर के एक छोटे से कोने में रह रही है और वहीं से पूरे घर पर दोस्तों कब्जा कर लिया है। ऐसे में आपकी एक छोटी सी भूल आपके पूरे परिवार को ले डूबेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका परिवार हमेशा सलामत रहे, आपके घर में माता लक्ष्मी वास करे, तो दोस्तों वीडियो को पूरा का पूरा देखना, क्योंकि इन आत्माओं ने आपके घर के देवी देवताओं को भी बांध दिया है। आपके घर के लक्ष्मी रूठ कर चली गई है। आपके घर के कुल देवी देवता भी दोस्तों बंधे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इन 3 आत्माओं की वजह से। क्योंकि जब तक यह 3 आत्माएं आपके घर में हैं, आपके घर पर कोई भी भगवान कृपा नहीं बरसाएंगे। साथ ही आपके घर में कोई भी अच्छा काम नहीं होगा, बल्कि उल्टे संकट पर संकट आएंगे। आपके घर के बच्चों के ऊपर भी दोस्तों बड़े खतरे मंडरा रहे हैं। साथ ही घर की स्त्रियों पर भी खतरनाक संकट छाया हुआ है। अगर आप नहीं संभले तो ये 3 आत्माएं दोस्तों अपना रौद्र रूप धारण कर लेगी। ऐसे में आप लोगों को आज के इस वीडियो को कोई छोटा मोटा वीडियो नहीं समझना है, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके दोस्तों सारे घर से खुशियों को दोस्तों छिनता छिनते बचाने वाली है। इसलिए शुरू से लेकर आखिर तक मेरे साथ बने रहना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों बड़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। मैं रोजाना आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं और आप फिर भी वीडियो को लाइक नहीं करते। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंग बली लिख देना, क्योंकि बजरंग बली का एक ऐसा उपाय बताऊंगा, अगर आपने कर दिया तो आपके घर से यह आत्माएं तुरंत भाग जाएंगी। दोस्तों आइए बड़े ही ध्यान से सुनिएगा हर एक बात को। अब इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बाहर फेंकने और निकालने का भी एक महत्व है, क्योंकि आप उन्हें इस तरह नहीं लाए थे अपने घर में कि ये अशुभ चीजें हैं। आप उन्हें अच्छी शुभ चीजों की तरह ही अपने घर में लेकर आए थे, यानी कि उनके अंदर दिव्य और देवताओं का गुण निहित होता है। इस वजह से आपको उन्हें अपने घर से निकालने की स्थिति में भी उनका विसर्जन करना होगा। उन्हें इस तरह यानी कि नकारात्मक तरीके से नहीं निकालना होगा, उनका अपमान नहीं करना होगा। तो अब ध्यान से सुनिए। अब हम आपको उन चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो अप्रैल के महीने में आपको अपने घर से बाहर निकालनी है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज है कि देवी या देवताओं की खंडित हुई मूर्ति या फिर फोटो, आप इसे बिल्कुल भी हल्के में न लें। ये बहुत ही खतरनाक है। आप इसका प्रयोग भी करके देख सकते हैं। जिस घर में कोई भी खंडित मूर्ति या फोटो नहीं है, आप बस 3 दिनों के लिए उस घर में एक खंडित मूर्ति देवी देवता की रख कर देखिए। उस घर का माहौल पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों हम गारंटी देते हैं, तो आप अपने घर में देखिए, गौर से देखिए, कहीं ना कहीं आपके घर में एक ना एक देवी देवता की खंडित मूर्ति या फिर फोटो। जी हाँ दोस्तों, तस्वीर का भी विधान बहुत बढ़ रहा है। तस्वीर को भी आप किसी मूर्ति से कम न समझें। जी हाँ दोस्तों, चित्र पूजा हमारे धर्म में बहुत प्राचीन है और चित्र को किसी मूर्ति से कम न समझें। आप तो ऐसे भी यदि कोई चित्र जो आप भगवान का लेकर आए हैं और वह खंडित हो जाता है, तो आप उसे अपने घर में भूलकर भी ना रखें। अब ऐसे में कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि यह चित्र खंडित है या नहीं है, क्योंकि किसी तस्वीर में तो यह होता है कि एक देवी देवता स्थापित होते हैं और उनके आसपास बहुत सारा बैकग्राउंड का कागज होता है। तो यदि वह कागज फट जाता है तो उसे खंडित नहीं मानते। लेकिन जहां देवी देवता प्रारंभ होते हैं, यानी देवी देवता की तस्वीर बनी है, यदि वह तस्वीर फट जाती है, जरा सी उसमें छेद भी हो जाता है, तो वह खंडित ही मानी जाएगी। तो ऐसे में आपको अपने घर से इन चीजों को तुरंत निकाल देना है।
यानी कि खंडित मूर्ति और खंडित तस्वीर। अब आपको क्या करना है, इन्हें निकालकर फेंकना नहीं है, क्योंकि यह दिव्य शक्तियों का प्रतीक है। आप इनका अपमान कर देंगे तब भी आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो आपको इन्हें किसी थैले में भरकर रख लेना है और बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। यही सर्वोत्तम समाधान होता है और कहीं भी आप इसका कोई समाधान निकाल नहीं सकते हैं। जहां भी आप जो भी करेंगे, दिव्य शक्तियों का अपमान हो जाएगा, निरादर हो जाएगा, तो इन्हें आपको विसर्जन ही करना होगा। तो आप इंतजार करें, समय निकालें और चुन चुनकर अपने घर से जो खंडित मूर्तियां हैं, फोटो हैं, तस्वीर हैं भगवान की, उन्हें एक जगह एकत्रित करने के बाद किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर लें। और दोस्तों, हम आपको गारंटी देते हैं कि आप इस काम को आज करिए और कल से ही आप इसका अंतर अपने जीवन में महसूस करिए। दोस्तों, आपके घर का माहौल बहुत ही तेजी से, चमत्कारी गति से बदल जाएगा। अब इसी के साथ साथ दूसरी चीजें भी हैं, कुछ इन्हें भी आपको ध्यान से समझना होगा। ध्यान से सुने। महाभारत काल की कोई भी चित्र या तस्वीर जिसमें कि युद्ध लड्ढा जा रहा हो, जी हां दोस्तों, युद्ध लड्ढाते हुए समय की कोई भी तस्वीर, कोई भी चित्र आपको अपने घर में नहीं रखना है। भगवान नटराज की मूर्ति आपको अपने घर में नहीं रखना है। ताजमहल का चित्र आपको अपने घर में नहीं रखना है। डूबती हुई नाव या फिर जहाज का या फव्वारे का या जंगली जानवरों का चित्र भी आपको अपने घर में नहीं रखना है। कुछ और भी चीजें हैं चित्र के मामले में, जैसे कि कोई समाधि या दरगाह, किसी कब्र का या कांटेदार पौधों का चित्र भी अपने घर में नहीं लगाना है। इनके बहुत ही बुरे प्रभाव होते हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि इनके प्रभाव आपके मन से जुड़े होते हैं। जी हां दोस्तों, ये आपकी धन की हानि नहीं कराएंगे, लेकिन यह आपका मन खराब कर देंगी। इनकी वजह से आपके मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगेंगे। अब कुछ लोग तो कहेंगे कि नटराज की मूर्ति तो भगवान भोलेनाथ का प्रतीक है। दोस्तों, बात सही है, लेकिन नटराज स्वरूप जो है भगवान का, वह रुद्र स्वरूप है, क्रोध का स्वरूप है। तो जब आप उस मूर्ति को अपने घर में रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में और आपके मन में क्रोध उत्पन्न होता रहेगा। क्योंकि दोस्तों, हम जैसी चीजें अपनी आंखों के सामने देखते हैं, जैसी चीजों को अपने आसपास रखते हैं, उनसे वैसी ही ऊर्जा निकलती रहती है। दोस्तों, इसी वजह से आपने देखा होगा कि मंदिरों में हमेशा अखंड ज्योति जलाई जाती है। कुछ लोग अपने घर में भी अखंड ज्योति जलाते हैं। तो ये ज्योति जलाने का क्या मकसद होता है? ज्योति जलाने का मकसद यही है कि जो ज्योति है, यानी दीपक की जो ज्योति है, वह शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। तो उसके अंदर से जो ऊर्जा निकल रही है, वह पूरे घर को या पूरे मंदिर को सकारात्मक ऊर्जा से भर रही है। तो बस यही होता है चीजों का प्रमाण। आप इन बातों को हमारे कहने से एक बार मान कर देखिए। अपने घर में आप तलाशिए और ढूंढिए। अगर आपको ये चीजें मिलें तो आप इन्हें बाहर निकाल कर देखिए, आपको चमत्कारी परिणाम दिखाई देंगे। दोस्तों, लेकिन हम आपको फिर भी यह कह रहे हैं कि जिन चीजों का संबंध दिव्य शक्तियों से है, यानी देवी देवताओं से है, उन्हें आपको विसर्जित ही करना है। उन्हें आप डस्टबिन में न फेंक दें, घर के बाहर न फेंक दें, अन्यथा आप अपने लिए मुसीबत ही मोल ले लेंगे। जी हां दोस्तों, आपका जीवन बर्बाद भी हो सकता है। जी हां दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं। एक जातक हैं जो कि हमसे संपर्क में रहते हैं। उनके जीवन की कहानी है कि उनके व्यापार में अचानक से उनको इतना नुकसान होने लगा, इतनी परेशानियां आने लगी कि हर छोटी छोटी बात में एक नई मुसीबत खड़ी हो जाया करे और उनका हाल बुरा हो गया। 4 से 5 दिनों में ही उनकी स्थिति इतनी बुरी हो गई कि उनकी जहां बिक्री पहले हजारों रुपए में होती थी, वहीं अब कुछ 800 में ही उनकी बिक्री सिमट कर रह गई। ग्राहक उनकी दुकान पर रुकना ही नहीं चाहते थे। ऐसा लगता था जैसे कि कोई भयानक दोष उनके ऊपर लग चुका है। दोस्तों, उनका मन भी बहुत अशांत और बेचैन सा रहने लगा था। तो उन्होंने जब हमसे संपर्क किया तो यह स्थिति उन्होंने हमसे बताई। तो हमने उनसे लंबी चर्चा की, क्योंकि इस तरह आसान नहीं होता चीजों को पता लगा पाना कि कमी कहां हुई है, गलती कहां पर हुई है। पहला ध्यान तो जाता है कि किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया के ऊपर, लेकिन इसके कोई संकेत उनके ऊपर दिखाई नहीं दे रहे थे। तो फिर जब हमने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि उनके घर में सफाई का कार्य हुआ था और इसी सफाई के कार्य में माता लक्ष्मी की एक मूर्ति थी। जी हां दोस्तों,
जो दीपावली की पूजा में वह लेकर सजावटी सामान के तौर पर लेकर आए थे, वह गिर गई थी और फूट गई थी। उन्होंने उस मूर्ति को उठाकर घर के डस्टबिन में डाल दिया था। बस उन्होंने इतना सा किया था और इतना सा करने से ही माता लक्ष्मी उनसे इतनी क्रोधित हो गईं, इतनी रुष्ट हो गई कि उनका व्यापार मात्र कुछ दिनों में ही तहस नहस और बर्बाद हो गया। इसके बाद हमने उनको उस मूर्ति को निकलवाकर डस्टबिन से और सही तरीके से विधि विधान के साथ विसर्जन करने की सलाह दी, और उसके बाद हमने कुछ विशेष पूजा पाठ और कुछ गुप्त उपाय भी बताए, जिसके बाद उनके जीवन में फिर से सारी चीजें व्यवस्थित होने लगी। लेकिन दोस्तों, इस घटना को हुए अभी बहुत अधिक समय भी नहीं गुजरा था कि इतना सारा उनके जीवन में अस्त व्यस्तता आ गई। तो अब आप समझिए कि कितना बुरा प्रभाव हो सकता है। ऊर्जाओं को यदि आपने नकारात्मक बना लिया जानबूझकर, तो भूल से भी ये गलती मत कर देना। जिन चीजों का संबंध दिव्य शक्ति से होता है, उन्हें आपको सही तरीके से विसर्जित करना होगा, अन्यथा इसका कोई भी उपचार नहीं है। इसी के साथ साथ आपको अपने घर की छत भी देखनी चाहिए। आपके घर की छत पर यदि गंदगी रहती है, कचरा रहता है, या आप उसे अपना टूटा फूटा सामान इकट्ठा करने की जगह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो आप ऐसा न करें। दोस्तों, ये बहुत ही गलत होगा। आप अपने घर की छत की साफ सफाई रखें, अन्यथा आपका राहु खराब हो जाएगा और आपके दिमाग को पूरी तरह से यह भटका कर रख देगा, आपका लक्ष्य पर से ध्यान हटा देगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा आपको भूलकर भी नहीं करना है। और ठीक इसी प्रकार आपको यह भी देखना है कि आपके घर में जो जूते चप्पल वगैरह हैं, वे फटे टूटे तो नहीं हैं, बहुत ज्यादा घिसे हुए या पुराने तो नहीं हैं। यदि ऐसे हैं तो आपको उन्हें पूरी तरह से बदल देना चाहिए। पुराने जूतों को फेंक देना चाहिए, किसी को पहनने के लिए नहीं देना है। दोस्तों, किसी को दान नहीं देना है। यदि आपको दान देना है तो नए जूते खरीद कर दीजिए, तभी आपको उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अन्यथा फटे पुराने जूतों को तो फेंकना ही सर्वोत्तम समाधान होता है। तो ये तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। अब ध्यान से सुने तीसरी चीज, जिसके बारे में लोगों का कभी ध्यान ही नहीं जाता है। जी हाँ दोस्तों, लोग सजावटी सामान के तौर पर घर में तरह तरह के पेड़ पौधे लगाते हैं। अब इनमें ध्यान से देखें कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कांटेदार होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कांटेदार पौधों को आपको भूलकर भी अपने घर में नहीं लगाना है, अन्यथा आपके घर में क्लेश और नकारात्मकता का वास निश्चित तौर पर हो जाएगा। दोस्तों, जाने अनजाने में आप लगातार कुछ गलतियां दोहराते चले आ रहे हैं। उन गलतियों को आपको रोकना बहुत अधिक अनिवार्य है। हम आपको बता दें कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमेशा गुप्त होती हैं, लोगों को पता नहीं होती हैं, लेकिन जिन लोगों को इन बातों के बारे में पता चल जाता है, यानी कि सही ज्ञान मिल जाता है, उन लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। उनकी सारी दुविधाएं, सारे कष्ट, सारी पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। और हम जानते हैं कि आप पिछले कुछ समय से कुछ ज्यादा ही चिंताओं से ग्रस्त हैं। आप कुछ ज्यादा ही सोच विचार में खोए रहते हैं और स्थिति यह बन गई है कि आपका शरीर एकदम ढीला, कमजोर सा होता जा रहा है और आपकी आंतरिक ऊर्जा कम होती जा रही है, या यूं कहें कि आपका मनोबल नीचे गिरता जा रहा है और आत्मविश्वास में कमी आती जा रही है, और इस वजह से आपका काम भी प्रभावित हो रहा है। लेकिन आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं, हालांकि आपको पता है कि आपकी वजह से ही आपके काम में परेशानियां आ रही हैं। आपके इस आलस भरे रवैये की वजह से ही आपका काम पिछड़ रहा है और आप मेहनत भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। आप जो मन में विचार करते हैं वह कार्य आपको करने नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि आपकी ग्रहों की चाल में कोई परेशानी नहीं है। आपकी ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वह सर्वोत्तम नहीं है तो बुरी भी नहीं है, सामान्य स्थिति है। तो आपके मन में जो नकारात्मकता है, जो कि आपके मन में एक अनजाना सा डर है, वह किस वजह से है? तो दोस्तों, इसका बड़ा कारण यह है कि आपके आसपास कोई ऐसी चीजें हैं जो कि नकारात्मक ऊर्जा को उत्सर्जित कर रही हैं, और उसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से आपके जीवन में और आपके मन में भी नकारात्मकता का वास हो गया है। यही जो निगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, यह आपको आलसी बना रही है और आपके मन में एक अनजाना सा डर, भय और चिंता का वास करवा रही है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहला काम कि आपको इन 3 चीजों से मुक्ति प्राप्त करनी है।
तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। हम आपको अभी सारा ज्ञान बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से देने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि कौन सी हैं वो चीजें, और उन्हें बाहर निकालने के बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन सी हैं वह सर्वोत्तम चीजें जो आपके घर में हर हालत में होनी चाहिए, जिनसे भरपूर मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा निकलती है और वह आपके मनोबल को बढ़ाएगी। दोस्तों, हम गारंटी देते हैं कि आप इसका बदलाव पहले ही दिन से महसूस करेंगे। वैसे हम आपको बता दें कि आपका स्वभाव कुछ ऐसा है, चाहे भले ही आपका मन कितना ही उदास या फिर निराशा से भरा हुआ क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं मन में आपके साहस भी बना रहता है परेशानियों से लड़ने का, परिस्थितियों से लड़कर बाहर निकलने का आपके अंदर पूरा दमखम मौजूद है। वैसे हम आपको बता दें दोस्तों कि आपकी जो ग्रहों की स्थिति बन रही है उसके अनुसार आपको व्यापार में तरक्की होने की पूरी गुंजाइश है और आपका नए संबंध बनेंगे जिनसे आपको व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। धन लाभ के भी विशेष योग बन रहे हैं दोस्तों, और आपको आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए नए अवसर भी प्राप्त होंगे, यानी कि पार्टनर से बगैर का ऑफर आपको मिले, या फिर आपको विशेष धन लाभ होंगे जिससे आप अपने व्यापार को बढ़ा कर पाएंगे। और यही स्थिति आपकी नौकरी में भी है, यानी कि आपके सहयोगी और सहकर्मी आपका पूरा सहयोग करेंगे और उच्च अधिकारी भी आपके कार्य से प्रसन्न होंगे। लेकिन दोस्त, तो आपके सहयोगियों में ही आपके छुपे हुए दुश्मन भी हैं जो आपके खिलाफ आपके अधिकारियों के कान भरते रहते हैं। इनके लिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी दोस्तों। लेकिन यदि बात की जाए पारिवारिक स्थिति की, तो वह थोड़ी सी उथल पुथल भरी लग रही है दोस्तों। ग्रहों की चाल यह बताती है कि आपका दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी खींचतान की स्थिति रहेगी। हालांकि कोई भी बड़ी नकारात्मक घटना नहीं घटेगी, लेकिन आपको अपने जीवन साथी के प्रति मानसिक सुकून प्राप्त नहीं होगा। जी हां दोस्तों, यानी जैसा आप चाहेंगे वैसा व्यवहार आपको आपके जीवन साथी से प्राप्त नहीं होगा। इससे आपका मन थोड़ा सा खिन्न रहेगा, उदास रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए आपके मन में कुछ इस प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे कि वे आपको नकारात्मक ही समझ में आएंगे। हालांकि उनका व्यवहार आपके प्रति अच्छा होगा, सकारात्मक होगा, लेकिन फिर भी आपको मन में दाल में कुछ काला है, ऐसी भावनाएं उठती रहेंगी और इसकी वजह से आपको थोड़ा सा चिंताएं और भय का भाव मन में उत्पन्न होता रहेगा। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसे में आपके लिए सर्वोत्तम समाधान है हनुमान जी की पूजा, यानी कि हनुमान चालीसा का पाठ करना। और आपको जब भी चिंताओं का भाव समझ में आए और ऐसा लगे कि स्थिति आपके काबू से बाहर होती जा रही है, तो आपको हनुमान जी को याद करना चाहिए और हनुमान जी के 5 भाइयों का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। इससे आपको एक विशेष ऊर्जा का एहसास होगा। दोस्तों, याद रखना कि हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कि जीवित हैं और हमारी इस धरती पर आज भी मौजूद हैं। हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं, तो ऐसे में हनुमान जी की शक्ति को अपने ऊपर आकर्षित कर पाना बहुत ही आसान है, क्योंकि हनुमान जी तो जीवित हैं, जागृत हैं। आप उनका बस एक बार नाम पुकारें और उनका ध्यान आपकी ओर चला आता है। बस बात है भाव की। तो ऐसे में आपको जब भी मन में चिंताओं का भाव लगे, आपको बेचैनी का एहसास हो, तो आपको हनुमान जी को याद करना चाहिए, और न केवल हनुमान जी को बल्कि उनके 5 भाइयों को भी स्मरण कर लेना चाहिए। इससे हनुमान जी बेहद प्रसन्न होते हैं और आपको विशेष आशीर्वाद भी देते हैं। आइए एक महत्वपूर्ण उपाय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दुकान, व्यापारिक स्थल या किसी प्रतिष्ठान में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, या फिर कारोबार में अच्छी वृद्धि नहीं हो रही है, तो काले कपड़े में फिटकरी को बांध लें और फिर उसके मेन गेट पर टांग दें। ऐसा करने से कार्यस्थल पर धीरे धीरे सभी समस्याएं खत्म होने लगेंगी और बरकत भी होगी। कर्ज की समस्या परेशान है और महंगाई में आमदनी कम लग रही है, तो तंत्र शास्त्र का यह टोटका अवश्य करें। इसके लिए आप एक पान के पत्ते पर थोड़ी सी फिटकरी और सिंदूर को बांध लें और फिर शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे किसी बड़े पत्थर से इसको दबा दें। ध्यान रहे कि ऐसा करते समय कोई आपको देखे ना। यह उपाय आपको 3 बुधवार लगातार करना है। ऐसा करने से धीरे धीरे धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी और परिवार की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। चीजों को देखें, अगर ये चीजें मिलती है तो समझ जाना कि टोना टोटका हुआ है। तांत्रिक क्रिया आपके घर पर किसी ने करवाई है, कोई नारियल हो गया या कोई लाल पोटली हो गई।
जब सफाई करोगे तो आपको ये सब चीजें अगर मिल जाए, अगर कोई एक चीज भी अगर मिल गई तो समझ जाना कि हाँ, किसी दुश्मन ने, किसी शत्रु ने आपके घर में कोई क्रिया करवाई है। अब दोस्तों, इन क्रियाओं से बचे। कैसे देखे? जब आपको यह कुछ चीजें मिल जाए तो उसे तुरंत आपको किसी भी तालाब में या फिर जला देना है। उस चीज को अगर आपके घर में मिल जाती है, अगर कोई चीज नहीं भी मिली है तो घर को अच्छे से साफ करें। पहले अच्छे से सफाई करें, फिर सफाई करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करें। घर में लोबान का धूप जलाएं। घर के मंदिर जो हो उसको भी अच्छे से पानी से धोएं। देवी देवताओं को धो और पुनः उनकी स्थापना करो। घर में शंख बजाओ। रोजाना घर में शंख बजाना है। रोजाना घर में गौ नेत्र का छिड़काव करना है। गंगा जल का रोजाना छिड़काव करना है। रोजाना अगरबत्ती लगानी है, धूप बत्ती लगानी है। घर में घर के एक एक कोने में आप लोगों को कपूर का धुआं करना है। दोस्तों, कपूर का और लौंग का धुआं कर दें। इससे घर की जितनी भी नकारात्मक शक्तियां घर से दूर चली जाएगी। अब दोस्तों, घर की छत को भूलना मत। पूरे घर को आपने अच्छे से साफ सफाई से स्वच्छ कर दिया, लेकिन घर की छत को मत भूलना, क्योंकि अक्सर जो प्रेत आत्माएं, नकारात्मक शक्तियां होती है वह घर की छत पर भी वास करती है। इसलिए घर की छत को भी अच्छे से धोना है। घर की छत पर कोई गंदगी हो तो उसे घर की छत से हटा देना है। अब एक बात और ध्यान से सुनना कि अक्सर घर में कोई ऐसा कमरा होता है जहां बहुत अटाला पड़ा होता है। तो दोस्तों, उस अटाले को भी आपको, जो बिना काम की चीजें हों उनको घर से बाहर कर दें। जो काम नहीं आ रही हो उसको घर से बाहर करना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, आशा है आपको मेरी हर एक बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अब दोस्तों, दुश्मन के बारे में आपको बता दो कि आखिर वह कौन महिला है। तो देखिए, आपके जीवन में जो दुश्मनों की जो कहानी है, यानी कि आपकी जो राशि है, उसमें अक्सर जो दुश्मन है वह कोई महिला ही होती है। कोई ना कोई महिला ऐसी होगी ही होगी जिससे आपकी दुश्मनी होगी, या अगर दुश्मनी नहीं भी हो तो दोस्तों, कोई महिला आपको मन ही मन आपसे गलती होगी। उस महिला से आपको बचकर रहना है। उस महिला से आपको अपने परिवार को बचाना है। आप लोगों को आसानी से किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। दोस्तों, लोग बाग आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे। कई लोग आपके परिवार पर दोस्तों काली नजरें गड़ाए बैठे हैं। वह नहीं चाहते कि आपका परिवार हंसी खुशी से रहे। वह नहीं चाहते। ऐसे लोगों की काली नजर बहुत ही खराब होती है। यह लोग हमारे आस पड़ोस में रहते हैं, कुछ हमारे रिश्तेदारी में भी होते हैं। ये नहीं चाहते कि हम तरक्की करें। ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना है। आप अपने घर की छत पर एक काली मटकी अवश्य टांग कर रखें। इससे लोगों की काली नजर आपके घर पर नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अपने गले में भी एक काला धागा अवश्य बांधे रखें। परिवार के लोगों को भी बोलें कि गले में काला धागा बांध है। इससे लोगों की काली नजरें आपके ऊपर नहीं लगेगी। साथ ही बजरंग बली के नाम का एक धागा भी अपने गले में अवश्य बांधे। अपने आसपास के बजरंग बली के मंदिर जाकर अपने पूरे परिवार के लिए काला धागा करवा लें। बजरंग बली के मंत्रों का पंडित जी कर देंगे, तो वह धागा आपको पहनना है। उस धागे से आपके ऊपर बजरंग बली की कृपा रहेगी और इस प्रकार की कोई भी टोना टोटका, तंत्र मंत्र हो गया आप पर असर ही नहीं करेगा। तो मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।